नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद से ही जबरदस्त हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी देखने को मिल रही है। हालात ये हो गए हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को जहां बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगनी पड़ गई, तो वहीं खुद पीएम मोदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन कर बंगाल में हुई हिंसा पर दुख जताने के साथ साथ हालात पर चिंता भी जताई। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी के बंगाल जीतने पर जो पत्रकार खुश हो रहे थे, वही पत्रकार अब उनसे अपील कर रहे हैं कि ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं पर लगाम लगाइए। 2 मई को जब बंगाल चुनाव के नतीजे आए, तमाम पत्रकारों के साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने भी ममता बनर्जी की जीत को लेकर ट्वीट किया था कि बंगाल जीतने के लिए मोदी शाह ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन 100 का आंकड़ा भी पार करना मुश्किल है। ये हार सिर्फ और सिर्फ मोदी की हार। जीतते तो चैनल मोदी मोदी करते, हारे तो मोदी जी को मुक्त रखने की दलीलें खोज रहे होंगे। बंगाल में ममता की जीत पर खुश हो रहे अजीत अंजुम को भी शायद ये नहीं पता होगा कि कुछ ही घंटों बाद उन्हें बंगाल से हिंसा की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। पत्रकार पंकज झा ने बंगाल के हालात बताते हुए जब ट्वीट किया कि बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की जीत के बाद जिस तरह से हिंसा, लूटपाट और आगजनी हो रही, वो बेहद शर्मनाक और निंदनीय। लोकतंत्र में विचारधारा के नाम पर प्रतिशोध की ये राजनीति ठीक नहीं। बंगाल की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी ममता दीदी की। तो इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए पत्रकार अजीत अंजुम ने लिखा, बंगाल में जीत के बाद बेकाबू टीएमसी के कार्यकर्ताओं का ये तांडव कौन रोकेगा ममता बनर्जी। तस्वीरें सबूत हैं कि आपके कार्यकर्ता गुंडों की तरह उत्पात और हिंसा पर उतारो। बदले की आग का ये प्रदर्शन आपकी जिम्मेदारी होगी। अगर ये तांडव जारी रहा तो रोकिए रोकिए रोकिए। एक और ट्वीट में अजीत अंजुम ने लिखा, अभी तीसरी बार अपनी ताजपोशी हुई नहीं कि आपके कार्यकर्ता इस कदर गुंडई पर उतर आए। ममता बनर्जी, 5 लोगों की मौत के बाद भी हिंसा, गुंडों का उत्पात रुक नहीं रहा। आपके कार्यकर्ता हैं, ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल होकर हिंसक हो गए तो जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। अजीत अंजुम ने ममता बनर्जी को सलाह दी है कि बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की पीट कर हत्या की खबर आ रही। आरोप टीएमसी पर है, कुछ और जगह से हिंसा की खबरें हैं। ये जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है कि जीत कर बेकाबू हुए अपने कार्यकर्ताओं पर भी लगाम लगाएं और कानून व्यवस्था भी संभालें। पत्रकार विनोद कापड़ी ने भी ट्वीट कर लिखा, बंगाल की तस्वीरें विभत्स हैं, शर्मनाक है, बेहद डरावनी और विचलित करने वाली। ये पागलपन कौन रोकेगा, ममता बनर्जी या अमित शाह। पत्रकार समीर अब्बास ने भी लिखा, जीत के जश्न में हिंसा का कैसा तांडव। बीजेपी और टीएमसी नेताओं की झड़प में 24 घंटे में 5 लोगों की मौत के बाद गृह मंत्रालय ने ममता से मांगा जवाब। बीजेपी का आरोप है कि नतीजों के बाद पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, पार्टी कार्यालय में आग लगा दी गई। ये जितने भी ट्वीट आपको दिखाए गए, ये सभी पत्रकारों के बोल हैं, जिन्होंने बंगाल हिंसा पर खुलकर लिखा और साथ ही सीएम ममता से ये हिंसा और अराजकता रोकने की अपील कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि भले ही हिंसा की तमाम तस्वीरें सामने आ रही, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी ये मानने को तैयार नहीं कि बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद किसी तरह की कोई हिंसा। वो तो ये दलील दे रही है कि हिंसा की ये सभी तस्वीरें पुरानी। इतना ये ठीक नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दे आर गिविंग सम फोटोग्राफ्स दैट इज ओल्ड वन। ये उसका हैबिट है। ओल्ड राइट का फोटो लगा के, बाहर का फोटो लगा के, हमको पता है सब। वो हम लोग पुलिस को बोला है उसको निकालने के लिए और उसको विड्रॉ करने के लिए। आई डोंट लाइक एनी वायलेंस और एनीथिंग, बट व्हाई बीजेपी इज डूइंग दैट? उसको कभी तो शर्म होना चाहिए। आपने अपने कार्डर्स को ऑर्डर किया है कि वो शांति बनाए रखें? हम तो रेडी नहीं किया है। आप देखो, इतना जीत का बाद में भी बीजेपी इतना एट्रोसिटीज किया, सीएपीएफ इतना एट्रोसिटीज किया, इलेक्शन कमीशन इतना एट्रोसिटीज किया, उसका बाद भी मैंने बोला सब शांत रहे हो। सब 9 मई को हमारा रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है। आप रविंद्र टैगोर का जन्मदिन बनाओ, माटी मनुष्य को धन्यवाद लगाओ। सीएम ममता जहां हिंसा की खबरों को सिरे से नकार रही हैं, तो वहीं पत्रकार लगातार हिंसा की खबरें बता रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के साथ साथ हुगली के आरामबाग स्थित भाजपा कार्यालय को भी कुछ अज्ञात बदमाशों ने आग के हवाले कर दिया।
ऐसे में पश्चिम बंगाल में लगातार जारी राजनीतिक हिंसाओं और 11 लोगों की मौत के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले में संज्ञान लिया। मंत्रालय ने प्रदेश में चुनाव के बाद विपक्षी दल के नेताओं को टारगेट कर की गई हिंसाओं की रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी। बहरहाल चुनावी नतीजों के बाद हो रही इस हिंसा के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।